गुड मॉर्निंग बच्चों एंड हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आज हम लोग क्लास शुरू करें। पिछले ऑनलाइन क्लास में सब जो पहली बातें थी चर्चा कर चुके हम लोग। आज हम लोग पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग पाठ देखते हैं, पाठ संख्या 14, लेसन नंबर 14, बया हमारी चिड़िया रानी। और यह लिखी हुई किसकी कविता है मालूम है? महादेवी वर्मा। इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक ऐसी शख्स हैं जो हिंदी साहित्य के रत्न नहीं महारत्न कही जाती है। इसको आधुनिक मीरा का नाम गया। जैसे मीरा का नाम कितना फेमस हो तो प्राचीन काल में भक्ति काल में हुई, ये आधुनिक काल की मीरा। यानी इनका जीवन जो है मीरा के समान ही एक के प्रति, एक प्रभु के प्रति पूरा का पूरा जीवन समर्पित। लेकिन यह भक्त कभी नहीं थी। इनके आराध्य थे इनके पति। मीरा के आराध्य थे श्री कृष्ण और उनको वो पति मानती थी। लेकिन इनका रियल में जो पति था महादेवी के, उन्हीं को ये आराध्य मान करके, ईश्वर मान करके पूरी जिंदगी उन्हीं को समर्पित कर दी और उन्हीं पर सारी कविता। इसलिए कभी कभी भ्रम हो जाता है कि महादेवी वर्मा भक्त कवयित्री हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा ही लोग मानते हैं, भारतीय संस्कृति में। इसलिए उनको ही आराध्य देव मान कर करके बहुत सारी कविता, मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी, कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदली। बादल की तरह मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वो दीपक की तरह जलती रहती थी अंदर ही अंदर। तो बहुत सारी इस तरह से है। तो इसलिए कभी भ्रम में मत पढ़ना। थोड़ी सी बातें, दो चार बातें बता रही। और उनमें सबसे बड़ी खास बात जो महादेवी वर्मा के आते ही, नाम आते ही दिमाग में आती है, वो किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। किसी का मतलब सिर्फ मनुष्य का नहीं, पशु पक्षी हो, कोई भी हो। सड़क पर चलती थी, आती जाती थी, अगर किसी जानवर को, किसी पक्षी को दुकान में बेचने वाला भी अगर नजर पड़ जाता था, उससे वो खरीद लेती थी। अपने घर को जो चिड़िया खाना बना के रखी थी, उनका घर चिड़िया खाना ही था, क्योंकि उनका तो कोई था नहीं, हस्बैंड तो छोड़ दिए थे। उनके हृदय की सारी ममता, सारा प्यार जो है पशु पक्षी पर ही। तो ऐसी थी हमारी महादेवी और उनके बारे में कुछ हम लोग जाने और उन्हीं की लिखी हुई कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बया हमारी चिड़िया रानी। बया नाम की एक चिड़िया होती है जो बहुत बहुत तेज होती है, बहुत बुद्धिमान भी होती है ना। जिसको कुछ लोग कहते हैं दर्जन चिड़ियाओं को, वह जो है घोंसला बीनने में बहुत एक्सपर्ट होती है और उसे रानी की संज्ञा दी। तो महादेवी की आंखों के सामने बया चिड़िया जो है आती है मतलब आती मैंने दिख पड़ती है। और महादेवी का दिल जो है कविता के रूप में कुछ गा उठता है, जो शब्दों में बंद करके हमारे सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती। वो चिड़िया रानी है। रानी की खासियत क्या होनी चाहिए? कम से कम साधन में बहुत से बहुत अच्छी चीज सबों के लिए लाभदायक जो हो बना दे। तो महादेवी कहती है कि बया हमारी चिड़िया रानी है,
तिनके लाकर महल बनाती है। एक एक तिनका तिनका ला करके जमा करके वह अपने लिए महल बना ले। महल मतलब सारी सुख सुविधाओं से भरपूर, बहुत ज्यादा खूबसूरत रहने का घर। घर नहीं बल्कि महल। ऊंची डालों पर लटकाती, देखो पिक्चर में दिया हुआ है, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती। वह महल बना के कहां लाती है? झूला वाला महल। हम लोगों का घर तो झूलता नहीं है। हम लोगों को अगर झूलने का मन करता है तो पेड़ की टहनियों पर लटक करके झूलते थे बचपन में, उस पर बैठ करके झूलते थे। और आज जो है झूला घर में लगाते हैं, गार्डन में लगाते हैं। बया चिड़िया रानी को देखो, अपना घर ही झूला बना लेती है, अपने घर को ही झूला बना लेती है ना। नई बात, हम लोग अपने घर को झूला नहीं बना सकते। बया रानी जो अपने घर को ही झूला बना लेती, तो ये करे, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, खेतों से परिश्रम करके दाना चुन चुन करके लाती है। परिश्रमी। हम लोग चाहते हैं फ्री में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा, कौन जाता है काम करने, बहुत मेहनत है। बया रानी नहीं, इसीलिए तो उसको कहते हैं। नदियों से भर लाती पानी, नदियों से स्वच्छ जल, पवित्र जल, शुद्ध जल, बहता पानी वहां से लाती। हम लोग तो 4 दिन का रखा हुआ फिल्टर वाटर वाला पानी पी लेते हैं। बया रानी ऐसा नहीं करती, बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक जीवन, मेहनती, परिश्रमी। एक अनुच्छेद समझ गए होगे? और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो ऑनलाइन में पूछ लेना। दूसरे छंद पर चलते हैं। तो जो इतनी मेहनती हो, जो इतनी खूबसूरत हो, देखने में बहुत खूबसूरत है, जो इतना खूबसूरत अपना महल बनाती हो, वो भी झूले की तरह बनाती हो, प्राकृतिक जीवन जीती हो, ऐसे से कौन प्यार नहीं करेगा? कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीजें हमारे पास ही रहे। तो महादेवी का बचपन वाला मन कहता है, तुझको दूर न जाने देंगे। बोला बया रानी, मैं तुमको दूर नहीं जाने देने वाली हूं, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। अब यही बताए कि ऐसी सुंदर, ऐसे मेहनती, ऐसे चतुर, ऐसे प्राकृतिक जीवन जीने वाली शुद्ध कौन नहीं चाहेगा हमारे साथ रहे वो। दानों से आंगन भर देंगे। बोले तुमको उतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, तो क्यों उतनी दूर खेत जाएगी, खेत से फिर जो है दाना चुन करके लेकिन नहीं, मैं दानों से आंगन भर देंगे। खेत ना है, मेरे घर में आंगन है, मैं पूरा दाने से भर दूंगी उसको, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम यहीं रहो, मेरे सामने रहो। और हौज में भर देंगे। हौज मतलब बहुत बड़ा, जो छोटा सा ओपन टंकी बनाते हैं, टैंक नहीं, छोटा सा, घर में भी देखोगे बहुत लोग चौबच्चा बोलते हैं, ईंट के या थोड़ा टब, आजकल प्लास्टिक में आ गया है टब, तो बोला टब नहीं, हम सीमेंट का घेर करके एक छोटा सा हौज बना देंगे जिसमें पानी भर देंगे। आप पानी पीने के लिए तुमको उतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तुम्हारे लिए मीठा पानी, मतलब मीठा मतलब क्या, चीनी घोल के नहीं, स्वादिष्ट पानी जो पीने में बहुत अच्छा लगे। क्यों? कि तुमको तो गंगा जल पीने की आदत है, नदियों का बहता पानी, शुद्ध पानी पीने की आदत है। मैं वैसा ही स्वादिष्ट स्वच्छ जल ला करके तुम्हारे लिए भर दूं, लेकिन तुम बाहर मत जाना, दूर मत जाना मुझसे। फिर अंडे सेगी तू जब, ओ तुमको अंडे सेने का डर लगता है, कहां सेऊंगी, कैसे रहूंगी, नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। फिर अंडे सेगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब। जब तू अंडे की देखभाल करेगी, जब उससे नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे, तो तुम चिंता मत करो, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग भी तो बच्चे हैं, महादेवी का बचपन का मन। हम बारी बारी से उनकी निगरानी कर लेंगे, देखभाल कर लेंगे, तुम कोई चिंता मत करो, लेकिन तुम यहां से मत जाना। आई बात समझ? आखिर है छंद। फिर जब उनके पर निकलेंगे, भैया रानी, जब उनके पर यानी पंख निकलेंगे, बच्चों में तो पंख होता नहीं, बाद में निकलता है, पंख निकलेंगे, बया बनेंगे, मतलब बड़ी हो जाएगी। बच्चे में तो चिड़ियों की पहचान होती नहीं, कौवा है कि कोयल है कि बया है कि तितर है कि बटेर है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे उसका रूप निखरता है, उसका असली रूप सामने आता है। बोला जब पंख नहीं होंगे चिंता मत करो, फिर जब उनके पर मतलब पंख निकलेंगे, बया बनेंगे, यानी पक्षी बन जाएंगे। बया मैच्योर हो जाएगा, यंग हो जाएगी तो उड़ जाएंगे। पक्षी के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उड़ जाते हैं, यानी अपने दायित्व को संभालने के लिए अपना जीवन खुद से जीने के प्रयास में वो लग जाते हैं। और हम लोग बड़े तक चाहते हैं कि दूसरों पर डिपेंडेंट लाइफ जीते रहें। पक्षी कभी भी, किसी को गौर करोगे पक्षी को, जैसे बच्चे एबल हुए वो उड़ जाते हैं और अपना जीवन खुद जीने के प्रयास में लग जाते हैं। वो तो ही करे, बया बनेंगे, उड़ जाएंगे, तो जाने दो, तुम चिंता मत करो, हम सब तेरे पास रहेंगे। तुम्हारे बच्चे उड़ करके जवान होकर के बड़े होकर के चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, अपना जीवन जिएंगे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम अकेले नहीं रहोगी, हम सब तेरे पास रहेंगे। तू रोना मत चिड़िया रानी, लेकिन तुम रोना मत भाई, क्योंकि तुम्हारे बच्चे उड़ करके चले जाएंगे तो तुम रोओगी। मेरे बच्चे उड़ के चले गए, मुझे छोड़कर चले गए, रोना मत, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। बया हमारी चिड़िया रानी, तू तो हमारी चिड़िया रानी हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सारी व्यवस्था हम तुम्हें कर देंगे, लेकिन तुम जाना मत। महादेवी का बचपना बया रानी से निवेदन करता है। यह सिर्फ चिड़िया की कहानी नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा मैसेज देते, हमें भी बया रानी, बया चिड़िया की तरह जीवन जीना चाहिए, जिसे बहुत सारी बातें हैं। नंबर 1, तिनके लाकर महल बनाती, हमें भी अपने जीवन में अपने परिश्रम से छोटी सी छोटी चीजों को भी महत्व देकर उसका उपयोग करना चाहिए और अपने लिए खुशियों का महल तैयार कर लेना चाहिए अपनी मेहनत से। और अपनी मेहनत से जो भी चीजें होती है हमारे पास प्राप्त करते हैं, वह महल के समान सुखदायी होती है। कहते हैं ना, दूसरों के महल से अपनी झोपड़ी अच्छी है। क्यों? मतलब उसके महल से भी ज्यादा सुख हमारी झोपड़ी में है। क्यों? वह हमारी अपनी है। ऊंची डालों पर लटकाती का मतलब क्या? उस महल में बया को महलों जैसा आनंद सुख मिलता है। झूलने का मतलब क्या? क्यों झूला झूलते हैं हम लोग? झूला क्यों झूलते हैं? आनंद के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए। तो बया रानी भी घोंसला बनाती है आनंद से रहने के लिए। और मेहनती होना, खेतों से फिर दाना लाती। आज के व्यक्ति की तरह नहीं, हमें मेहनती होना है, परिश्रमी होना है। ठीक है, इस तरह से। और अंतिम माले में देखो, उनके बच्चे जब उड़ जाएंगे, तो जब हमारे बच्चे बड़े होकर रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, अपना जीवन खुद से जीने के लिए प्रयास करने लगते हैं, हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए, तो रोना नहीं है हमें। इसलिए महादेवी का मन कहती है, रोना मत, हम सब तेरे साथ रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कविता समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ बचा खुचा है तो ऑनलाइन में पूछ लेना। अब चलिए होमवर्क पर आ जाइए। पेज नंबर 111 मौखिक का चारों लिख लो, लिखित में 3 है वो भी लिख लो, बहुत छोटा छोटा है, ज्यादा नहीं है।
और घ, क, ख, ग, घ, इधर भी 4 है, मौखिक लिखित भी 4 है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।